हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 3 ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जब भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात आती है तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट मेथड्स एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी तक हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को सिर्फ स्टार्ट किया है। आज उसके आगे के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो अभी तक हमने किया था गुडविल का सिंपल मीनिंग क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट्स ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। पास्ट में जो हमने एफर्ट्स किए हैं उसकी वजह से फ्यूचर में हमको क्या प्रॉफिट होगा, वो हमारी गुडविल है। इस गुडविल को निकालने के लिए, इसका मतलब फ्यूचर के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट मेथड हमने स्टार्ट किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम क्या करते थे, हमको पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट्स गिवन होता था। 2016 का गिवन है, 2017 का गिवन है, 2018 का गिवन है। मान लेते हैं ये 50,000 है, ये 45,000 है और ये 55,000 है। हम क्या करते थे, सिंपल इन 3 सालों का एवरेज निकालते थे और इसके बेस पे एस्टिमेट करते थे कि 2019 में कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो हमने मान लेते हैं इसका एवरेज निकाला और हमारा एवरेज आया 50,000। इसका मतलब क्या है, एवरेज हम 50,000 रुपये तो कमा ही लेते हैं। तो हम 2019 में भी एवरेज कितना कमा सकते हैं, एवरेज हम 50,000 कमा सकते हैं। उसके बाद बात की थी हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसका मतलब क्या था कि इस 50,000 को मैं कितने साल तक कंटिन्यू रख सकता हूँ, वो हमारा क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर मैं 2 साल तक कंटिन्यू रख सकता हूँ तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारी गुडविल हो जाती थी 1,00,000 रुपए। तो सिंपल हमने गुडविल निकालने के फॉर्मूले क्या किए थे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट इज आर गुडविल। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, पिछले जितने भी सालों का हमको प्रॉफिट दे रखा है उनका टोटल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कुछ इसी के अंदर कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अब मान लो ईयर 2019-20 में हमको प्रॉफिट हुआ 45,000 का। इसके बेस पे हमको ईयर 2020-21 का प्रॉफिट गैस करना है, मतलब एस्टिमेट करना है। तो मैं क्या कहूँगा, अगर पिछले साल 45,000 का प्रॉफिट हुआ था तो इस साल भी अबाउट हमको 45,000 का ही प्रॉफिट होगा। पर ये बोल रहा है पिछले साल 45,000 का प्रॉफिट हुआ था, हमारे बिजनेस में एक लॉस बाय फायर हो गया था 5,000 का, जिसकी वजह से हमारा 45,000 का प्रॉफिट बच गया। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, अगर ये वाली आग हमारे बिजनेस में ना लगती तो हमको कितना प्रॉफिट होने वाला था, हमको प्रॉफिट होने वाला था 50,000 का। इसका मतलब अगर मैं एस्टिमेट करता हूँ पिछले साल से नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट, तो मैं इस लॉस बाय फायर को एक्सक्लूड करना चाहूंगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है ये अगले साल ना हो, जरूरी थोड़ी अगले साल भी आग लगेगी। इसका मतलब अगर मेरे को करेक्ट प्रॉफिट चाहिए, अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ कि नॉर्मली मेरे को कितना प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में, तो मैं बात करूंगा 50,000 का प्रॉफिट मैं अगले साल कमा सकता हूँ, क्योंकि ये वाला लॉस मेरे को बार बार नहीं होने वाला है। इसी तरह से अब जब भी हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मतलब पिछले 2 साल या 3 साल का एवरेज जब भी कैलकुलेट करेंगे, तो पहले पिछले सालों के प्रॉफिट्स को हम करेक्ट करेंगे। इसका मतलब उनमें जो गलतियां हैं, गलतियां क्या है, अगर मैं 45,000 के प्रॉफिट में 5,000 का लॉस लेके चल रहा हूँ जो कि मेरे को बाद में नहीं होगा, उसको मैं एक्सक्लूड करूंगा, तब मेरा करेक्ट प्रॉफिट आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो ईयर 2018-19 में हमको प्रॉफिट हुआ 15,000 का और ईयर 2019-20 में हमको प्रॉफिट हुआ 19,000 का। अभी बोल रहा है गुडविल कैलकुलेट करो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करो। तो हमने क्या किया, 15,000
प्लस 19,000 डिवाइड बाय 2, ये हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 17,000 का। पर ये तो गलत है। अब ये 17,000 है क्या? 17,000 हम एस्टिमेट कर रहे हैं 2020-21 में कितना प्रॉफिट होगा, पर ये गलत है। गलत क्यों है? अब ये बोल रहे जो हमको 18-19 में प्रॉफिट हुआ था 15,000 का, उसमें एक लॉटरी इंक्लूडेड थी 5,000 की। अब लॉटरी मेरे को फ्यूचर में तो हो सकता हो ना हो, ये तो गारंटी है ही नहीं। इसका मतलब इस साल का करेक्ट प्रॉफिट मैं कितना कमाया होगा? मैंने कमाया होगा ₹10,000। ये वाली जो लॉटरी इनकम है, ये हमारा एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन मीन्स ये नॉर्मली हमको होता ही नहीं है। इसका मतलब इस साल का करेक्ट प्रॉफिट हुआ ₹10,000। अगले साल पे चलते हैं। बोल रहे 1920 में हमको प्रॉफिट हुआ था 19,000 का। इसमें एक लॉस बाय थेफ्ट है, चोरी हो गई थी हमारे बिजनेस में, जिससे हमको 11,000 का लॉस हुआ था। अब ये लॉस भी बार बार नहीं होगा। इसका मतलब इस साल का करेक्ट प्रॉफिट कितना हुआ? इस साल का सही प्रॉफिट हुआ ₹30,000। 19,000 का प्रॉफिट प्लस ये वाला लॉस, क्योंकि इस लॉस को एक्सक्लूड करना है हमको, तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ इस साल। अगर मैं अब एवरेज प्रॉफिट निकालता हूँ, तो 10,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ₹20,000। हमको एवरेज प्रॉफिट हुआ 20,000 का। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹20,000। अगर हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है, अगर वो बोलता है मान लो गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू ₹40,000। एक और एग्जांपल करते हैं। अब इसने बोला रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट मुकेश इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। इट was agreed that goodwill will be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years। तो गुडविल की वैल्यूएशन कितने ईयर्स परचेज पे होगी? 3 ईयर्स परचेज पे होगी। और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का कैलकुलेट करना है? लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, पर पिछले 5 सालों के उसने प्रॉफिट दे दिए। ईयर 2016 में हमको लॉस हुआ 90,000 का, 17 में हमको प्रॉफिट हुआ ₹1,60,000 का, 18 में प्रॉफिट हुआ, 19 में प्रॉफिट हुआ, ईयर 2020 में भी हमको 1,77,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन उसने दी। फर्स्ट में बोल रहा है द फर्म हैड गेन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी sold in the year ended 31st March 2015। The gain was credited in profit and loss account। ठीक है। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 incurred in the year ended 31st March 2016 because of a machine become obsolete in accident। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st July 2016 amounting to ₹1 lakh was debited to repairs account। Depreciation is charged at the rate 20% per annum on written down value method। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हमको गुडविल निकालनी है। अब यहाँ पे हमको क्या दे रखी है? पास्ट ईयर्स में कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी है। इसका मतलब जो चीजें इन प्रॉफिट्स में गलत हैं, क्योंकि हम फ्यूचर का प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इनको ठीक करना पड़ेगा। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? हमने एक फॉर्मेट तैयार किया। हमने यहाँ पे लिखा ईयर, ईयर एंडेड 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ये 5 सालों के हमको प्रॉफिट्स गिवन है। उसके बाद मैंने लिखा प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कितने कितने थे? 90,000 का लॉस था, 1,60,000 का प्रॉफिट था। तो ये मैंने लिखा 90,000 का लॉस, 1,60,000 का प्रॉफिट, 1,50,000 का प्रॉफिट, 65,000 का प्रॉफिट और 1,77,000 का प्रॉफिट। उसके बाद अब हम यहाँ पे करेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे एडजस्टमेंट होंगी। तो पहली एडजस्टमेंट देखते हैं। इसने बोला था फर्म को एक गेन हुआ था 50,000 की मशीनरी बेचने से। अब हमने गुडविल की डेफिनेशन क्या की थी? फ्यूचर प्रॉफिट्स ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, पुरानी मेहनत की वजह से।
तो मशीनरी बेचने में कौन सी मेहनत हुई, कोई भी नहीं। तो 50,000 का जो उससे प्रॉफिट हुआ हमको, वो तो फ्री में आ गया इनके पास। इसका मतलब ये जो मशीनरी बेची, इसमें इनकी कोई भी मेहनत नहीं हुई। तो 2015 का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अब ईयर देखते हैं, 2015 ईयर कौन सा था। हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 31 मार्च 2016 से। तो ये वाला प्रॉफिट तो हम वैसे भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया, ये पॉइंट काम का ही नहीं है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 incurred in the year ended 31 मार्च 2016। बोल रहे 2016 में एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 का। तो 2016 में एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ था 20,000 का, वो लॉस हमको बार बार नहीं होगा। इसका मतलब वो लॉस को हम ऐड बैक कर देंगे यहाँ पे। अगला पॉइंट, ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ अ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2016 अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। तो ये मशीनरी हमने परचेज की है 1 जुलाई 2016 को 1 लाख रुपए की, और इसको हमने डेबिट कर दिया रिपेयर्स अकाउंट में। डेप्रीशिएशन बोल रहे इसके ऊपर लगनी थी 20% की। तो जब भी हमने मशीनरी परचेज की थी 1 लाख रुपए की, वो जानी तो चाहिए मशीनरी अकाउंट में थी, पर उसको हमने गलती से रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। अब इसको ठीक कैसे करेंगे। पहली बात तो रिपेयर्स अकाउंट में अगर मैंने डाल दिया तो उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया होगा, क्योंकि रिपेयर्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। अब ये साल कौन सा था, इसने परचेज किया 1 जुलाई 2016 को। तो कौन से ईयर के प्रॉफिट में आ रहा होगा ये, तो 2016-17 की बात हो रही है। इसका मतलब इस साल के प्रॉफिट में एक मैंने ऐसी रिपेयर डाल रखी है जो रिपेयर थी ही नहीं। इसका मतलब फालतू खर्चा ऐड हो रखा है इसके अंदर। फालतू खर्चा अगर मैंने यहाँ से माइनस कर रखा है, उसको क्या करेंगे, इससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया तो मैं इसको क्या करूंगा, 1 लाख रुपए को फिर से ऐड कर दूंगा। ये ऐड क्यों किया, क्योंकि ईयर 2016-17 का जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसके अंदर मैंने यहाँ पे गलती से टू रिपेयर्स लिख दिया होगा। अब टू रिपेयर्स यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, क्योंकि रिपेयर थी ही नहीं हमारी। तो 1 लाख रुपए का जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे लॉस डाल रखा है, जो खर्चा डाल रखा है, वो नहीं आना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। अगर मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड बैक कर दिया। अब देखते हैं इसका असली इफेक्ट होना क्या चाहिए था। जब मैं 1 लाख की मशीनरी खरीदता हूँ, या 1 लाख की मशीनरी मैंने ओवरहोलिंग कॉस्ट आई उसके ऊपर, तो वो मशीनरी के अंदर ऐड करता हूँ। अगर मैं मशीनरी के अंदर ऐड करता हूँ तो वो कहाँ पे जाती है, वो बैलेंस शीट में जाती है। इसका मतलब इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। अब वो बैलेंस शीट में तो जा रही है, पर उसके ऊपर डेप्रीशिएशन जो लगती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लगती है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लगनी थी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोल रहा लगनी थी 20% की। इसका मतलब यहाँ पे रिपेयर्स तो नहीं आना था, पर यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट जरूर आना था। कितनी डेप्रिसिएशन आनी थी वो हमने यहाँ पे लिखी ही नहीं। अब डेप्रिसिएशन इसका मतलब माइनस करनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि रिपेयर्स तो गलत हो गया था, उसको तो मैंने ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन जो सही चीज थी उसको तो माइनस करना पड़ेगा। अब कितनी डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगनी चाहिए थी, तो 1 लाख की मशीनरी थी, 1 जुलाई को परचेज की थी, तो 1 जुलाई टू 31 मार्च, ये मेरे हुए 9 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी इसके ऊपर, 1 लाख के ऊपर 9 मंथ्स की मल्टीप्लाई बाय 20% की, ये डेप्रिसिएशन हमको वहां पे लगानी पड़ेगी। तो ये डेप्रिसिएशन हमारी निकल के आई है ₹15,000। तो अगर 15,000 की डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकल के आई है, तो 15,000 की डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस होगी। अब सेकंड पॉइंट ये क्या बोल रहा था, इसका मेथड कौन सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगी है 15,000, तो डेप्रिसिएशन एक साल तो लगती नहीं है, डेप्रिसिएशन तो लगती रहती है हर साल। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन अगले साल भी लगेगी। तो अगले साल डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, क्योंकि इसने बोला रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो 1 लाख रुपए में से 15,000 हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, जो बैलेंस बचा 85,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 2018 में। और वो डेप्रिसिएशन आई, क्योंकि 20% था, तो वो डेप्रिसिएशन आई ₹17,000।
अब नेक्स्ट ईयर कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, तो इसके अंदर से क्या करेंगे, 17,000 माइनस कर देंगे। 17,000 हमने माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस बचा ₹68,000। अब 68,000 पे लगेगी 20%, क्योंकि 2019 में डेप्रिसिएशन फिर से लगेगी। इसके ऊपर कितने लगेगी, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आई हमारी ₹13,600। तो यहाँ से भी हमने डेप्रिसिएशन माइनस की, यहाँ से भी डेप्रिसिएशन माइनस की, और अगले साल भी इसकी डेप्रिसिएशन लगेगी। अगले साल कितनी लगेगी, 68,000 माइनस 13,600। ये हमारा बैलेंस आया 54,400। अब 54,400 पे फिर से 20% लगेगी, तो हमारी डेप्रिसिएशन आई 10,880 रुपये। अब ये हमारी करेक्ट डेप्रिसिएशन आ गई। हमने इस पॉइंट को जैसे होना चाहिए था वैसे ठीक ठीक लिख दिया। 1,000 की रिपेयर थी, 1,00,000 की रिपेयर गलती से डाल दी थी, वो मैंने ऐड कर दिया। बाकी जो डेप्रिसिएशन लगनी थी मशीनरी के ऊपर वो मैंने सारे सालों में से माइनस कर दी। अब हमारे पास निकल के क्या आएगा कि हमको करेक्ट प्रॉफिट कितना हुआ है। तो 90,000 का इस साल में लॉस था, 20,000 हमने यहाँ पे ऐड करने थे, तो इसका मतलब इस साल में नॉर्मली मेरे को लॉस कितना होना चाहिए था, 70,000 का। उसके बाद 1,60,000 प्लस 1,00,000 माइनस 15,000, तो ये हमारा निकल के आया 2,45,000। ऐसी 1,50,000 माइनस 17,000, तो ये हमारा निकल के आया 1,33,000। 65,000 माइनस 13,600, ये हमारा निकल के आया 51,400। उसके बाद 1,77,000 माइनस 10,880, तो 1,66,120। तो ये हमारे लास्ट ईयर्स के करेक्ट प्रॉफिट आ गए। ये 2016 का, 2017 का, 2018 का, 2019 का और 2020 का। अब हमको क्या करना है, अब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम है, टोटल प्रॉफिट्स पिछले सालों का डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 70,000, ये माइनस में है, प्लस 2,45,000 प्लस 1,33,000 प्लस 51,400 प्लस 1,66,120 डिवाइड बाय 5, और गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, उसने क्या बोला था, 3 इयर्स परचेज। हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 1,05,104। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल हमारी आई 3,15,312, ये हमारी आई गुडविल। इसका मतलब लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट में अगर कुछ हमको एडजस्टमेंट दे रखी होंगी तो वो एडजस्टमेंट हमको पहले करनी। हमारे पास आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मली हम कितना कमा सकते थे, 70,000, 2,45,000, ये सारा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया। फिर हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट, इनके बेस पे जो हमने करेक्ट प्रॉफिट्स निकाले हैं इनके बेस पे हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल इज इक्वल टू सेम, उसके बाद सेम फॉर्मूला। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।